गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। पायल आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, मैं परसों ड्राइव कर रही थी और एक सत्संग सुन रही थी। एक अंकल आंटी गाड़ी में बैठे थे और अंकल गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। अंकल को झपकी लगी, वो ऑफ ट्रैक चले गए। आंटी ने उनके कंधे पे हाथ रखा और गुरु महाराज ने एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बचाया था। और ये ओल्ड संगत का ही सत्संग था संगत जी। और क्या होता है कि पैरेलली, एक तो आई वॉजंट फीलिंग वेल, मेरे को बहुत कंजेशन और बहुत मेरी तबीयत ख़राब थी। रात भर मैं सो नहीं पाई। तो अगले दिन व्हेन आई वाज ड्राइविंग संगत जी, तो मेरे को भी ऐसा फीलिंग हो रहा था कि जैसे मेरी आंखें बंद हो रही हैं। एंड देन सेम टाइम पे ये सत्संग चल रहा था। मैं अपनी लेन से दूसरी लेन में जैसे ही जाने लगी, जैसे सत्संग सुन रही थी और गुरु महाराज ने कितनी बड़ी विपदा आने से टाली। और संगत जी, मैं जब थोड़ी आगे गई, घर के पास पहुंचने लगी, तो मुझे एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई दी और वो इतनी प्रोमिनेंट थी, जैसे गुरु महाराज बता रहे हो कि कुछ बुरा होने वाला था, जो गुरु महाराज ने टाल के और बहुत बड़ा कष्ट कटवाया। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, उस दिन एक सत्संग का जो थंबनेल था, उस पे ये था कि तो किचन में ध्यान से काम किया कर। और संगत जी, और एक स्पेसिफिक मैसेज फ्रॉम गुरुजी कि तू जो गैस बर्नर्स है उसको बंद हमेशा रखा कर। मतलब खाना नहीं बन रहा तो गैस को बंद कर दिया कर, तेरी गैस ऑन रह जाती है। और संगत जी, मैंने ये चीज़ जब पढ़ी तो मैंने सोचा कि आई विल बी वेरी वेरी केयरफुल। अब गुरुजी का मैसेज है। लेकिन क्या होता है, रात को मैं खाना बनाने के बाद आई फॉरगॉट कि एक गैस बर्नर ऑन ही रह गया। और मेरे हस्बैंड अंकल आए, उन्होंने देखा और उन्होंने बोला कि ये ऑन है। उन्होंने बंद कर दिया। संगत जी, गुरु महाराज को सब पता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। और संगत जी, कोई मैसेज ऐसा नहीं है जो हमारे लिए जैसे अगर कोई मैसेज बार बार हमारे सामने आ रहा है, दैट मीन्स गुरु महाराज वांट्स टू टेल यू समथिंग। और गुरु महाराज ने जैसे ही गुरु महाराज ने ये मैसेज दिया और रात को ये हुआ संगत जी, तो गुरु महाराज, कोई बड़ा हादसा हो सकता था जो गुरु महाराज ने टाला। और संगत जी, ऐसे ही कुछ टाइम पहले मेरी मम्मा के साथ भी हुआ था कि गुरु महाराज कह रहे थे किचन में ध्यान से काम कर। मम्मा शी वॉज डूइंग आरती, उसके बाद शुक्राना कर रहे थे गुरु महाराज का, और अचानक से किचन में गए तो धुआं धुआं नज़र आया और चिमनी में आग लग गई थी। एंड दैट आग जो लगी थी, जो फायर, वो कंटेन रही चिमनी में और सिर्फ वहीं तक ही सीमित रख के गुरु महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट काटा था। संगत जी, जब हमारे साथ गुरु महाराज होते हैं ना, तो वो हमें बहुत सारे कष्टों से बचाते हैं। और कई चीज़ें हमारी बेवकूफ़ियाँ भी होती हैं, कई चीज़ें हमारे कर्म भी होते हैं, बट चाहे कुछ भी है, लेकिन गुरु महाराज हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना था, मेरी एक फ्रेंड है, नेबर, और वो काफ़ी टाइम से गुरु महाराज से जुड़ी हैं और
वो सोच रहे वो जैसे गुरु महाराज को जैसे सबने किसी ने फिजिकल रूप में एक्सपीरियंस किया है, किसी ने ड्रीम में एक्सपीरियंस किया है, और उनको भी एक इच्छा थी कि गुरु महाराज उनको भी दर्शन दे। एंड देन एक सत्संग पे वो गई और आने के बाद वो सो नहीं पा रही थी। और क्या होता है कि जैसे ही उनकी नींद कुछ टाइम के बाद लगती है और उनको गुरु महाराज का ड्रीम दर्शन आता है कि उसमें गुरु महाराज बैठे हैं और दोनों तरफ संगत है। एंड देन वो जाके गुरु महाराज के पैरों में गिर गई। अब संगत जी वो स्मार्ट वॉच डालती हैं नॉर्मली अपना देखने के लिए कि उनकी स्लीप कैसे रही एंड हाउ शी इज़ फीलिंग। तो नॉर्मली उनका जो बॉडी की एनर्जी है वो 70% दिखाता है नॉर्मली ऑन एन एवरेज। बट उस दिन जिस दिन गुरु महाराज ने दर्शन दिए, जब उन्होंने देखा तो उनकी बॉडी एनर्जी वॉज 95% एंड उनकी स्लीप वॉज वेरी साउंड स्लीप आफ्टर गुरु महाराज गेव दर्शन। तो संगत जी वो बोली कि वो नॉर्मली शी इज़ फ्रॉम साउथ, उनको हिंदी के सत्संग भी इतने समझ नहीं आते हैं। तो वो बता रही थी कि शी हैज़ स्टार्टेड लिसनिंग टू लाइट ऑफ डिविनिटी, एक सत्संग। और संगत जी मैं एक चीज़ सोच रही थी कि कैसे गुरु महाराज हमें अपना लेते हैं, चाहे हमें गुरबानी समझ ना आए। शी वॉज टेलिंग कि उनको गुरबानी समझ नहीं आती है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब वो सत्संग में आती हैं। और संगत जी यही एक परमात्मा है कि उनके अंदर एक ऐसा मैग्नेटिक इफेक्ट है कि हर कोई खिंचता हुआ चला जाता है गुरु महाराज के पास, क्योंकि वो हैं भगवान। और हमारी आत्मा को जब परमात्मा का पता चल जाता है तो बस हमारी आत्मा हमें खींच खींच के भगवान के पास लेके जाती है। शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि पूरी संगत परिवार पे अपना इतना मेहर भरा हाथ रखने के लिए, सबको इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और हर कोई इस संसार में कोई ना कोई तकलीफ से गुजर रहा है, कितने अप्स एंड डाउन्स चलते हैं लाइफ में, लेकिन जब गुरु महाराज हमें अपने आप से जोड़ लेते हैं तो गुरु महाराज कैसे हर दुख को भी सुख में बदल देते हैं। और वो शी वॉज टेलिंग कि उनको एक्चुअली उनको एक डिज़ीज़ है, ऑटो इम्यून डिज़ीज़, जिसमें उनको कुछ खा लिया तो फ्लेयर अप हो जाता है। लेकिन वो एक स्पेशल डाइट पे रहती हैं, लेकिन जब भी सत्संग में आती हैं वो सब कुछ खाती हैं और उनको कोई फ्लेयर अप नहीं होता। एंड देन गुरु महाराज की कृपा है। और यही है हमारे गुरु महाराज जो हर पल अपनी संगत के साथ रहते हैं, कैसे उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, कैसे उनको इतने कष्टों से बचाते हैं, कैसे उनके कर्म कटवाते हैं, कैसे उनको दुखों में भी सुख का अनुभव करवाते हैं। सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज ही कर सकते हैं। शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, और आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4797। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी गुरु संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे सभी सत्संग को शेयर करते हैं और आप हमारी ब्लेसिंग्स, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु संगत जी, मेरा छोटा सा सत्संग है। मैं कुछ दिन पहले मुझे पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो अपने पूरे बॉडी टेस्ट करवा लेती हूँ। तो गुरु जी, जब मैं सुबह सुबह 7 बजे बॉडी टेस्ट करवाने गई तो वहां पे ना
अभी जो लैबोरेटरी होती है बंद थी, तो मैं उसके बाहर बैठी थी। तो उसके बाहर बैठे-बैठे मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करी, गुरुजी मेरे सारे टेस्ट ठीक आएँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो मेरा ये बॉडी पेन हो वैसे ही हो। मुझे टेंशन हो रही थी कहीं मुझे थायराइड ना हो, यूरिक एसिड ना हो, क्योंकि मेरे पैरों में, टाँगों में, कमर में सब जगह बहुत पेन हो रहा था। तो मैंने गुरु संगत जी बैठे-बैठे ये सोचा, क्या पता अंदर गुरुजी हों, अंदर गुरुजी का स्वरूप हो और जैसे ही मैं अंदर जाऊँ, तो मेरे टेस्ट गुरुजी स्वयं करें और स्वयं ही मेरे सारे टेस्ट ठीक गुरुजी करें। मैं गुरु संगत जी जैसे ही अंदर लैब वाला आया, लैब खोली, मैं अंदर गई तो सामने गुरुजी का स्वरूप था, गुरुजी के चरण वाली वहाँ पे स्वरूप लगा हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी मेरी ये करने के लिए अरदास आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे अपने दर्शन देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, सबका भला करने के लिए, सबको स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, निरोगी काया, दीर्घायु देने के लिए। हे गुरुपा, सब बेटियों के कष्टों को दूर करो, सब बेटों के कष्टों को दूर करो। अपने इस गुरु परिवार के सभी सदस्यों के कष्टों को, संकटों को दूर करो। गुरुपा, बस आपसे एक प्रार्थना और है, जो मेरे पति के रोजगार पर प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम को दूर कर दो गुरुपा। गुरुपा, आपकी ही मर्ज़ी से सब होता है, आप सब ठीक कर सकते हैं गुरुपा, बस मेरी ये प्रॉब्लम, ये समस्या दूर करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, आपका अनंतम तहे दिल से शुक्राना सोनू अंकल जी। इसी तरह हमारे सत्संग शेयर करते रहें। गुरुपा आपको बहुत, बहुत, बहुत सुख समृद्धि दें। खुशियाँ ही खुशियाँ दे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2494। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग है सोमवार का 18 तारीख का, कि गुरुजी महाराज की मेरे पे बहुत सारी कृपाएं हुई हैं। सॉरी, मैं गुरुजी का महामंत्र करना भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज, मैं जो भी बोलूं आप उसे अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा। कुछ भी गलत हो जाए, कुछ भी गलत शब्द निकल जाए, तो उसके लिए मुझे गुरुजी महाराज और संगत परिवार से मैं माफ़ी चाहूँगी। मैं गुरुजी महाराज से 2023 में जुड़ी तो मैं गुरुजी महाराज से 2012 में ही थी। वो मैं अपना पार्ट शेयर कर चुकी हूँ संगत के बीच में, गुरुजी के चैनल के माध्यम से। आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि 2023 से लेकर और 2025 में गुरुजी महाराज ने मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ों से मुझे निकाला है कि मैं बयान नहीं कर सकती। देखिए, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ अपनी यात्रा को जो है वर्णन कर रही हूँ गुरुजी की कृपा से। वो ये कि मेरे भीतर बहुत से डर समाये हुए थे, वो जिन पे काबू पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। जहाँ तक मैं समझी हूँ, वो थे मेरे अपने वो डर जो मेरे ही साथ हुए हुए। मैं आज उन्हें ये कहूँगी कि मेरे गुरुजी महाराज ने वो कर्म कटवाए। 90% उन्होंने अपने ऊपर लिए, 10% मेरे कटवाने के लिए उन्होंने वो मुझे दुख कह लीजिए कि वो दुख भी सुख में बदल गए। विरोधी भी मुझे वो अच्छे लगने लगे जिन्होंने मुझे मेरे महाराज के चरणों से जोड़ा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, सोनू जी का भी धन्यवाद करती हूँ और गुरुजी महाराज का भी दिल से, कि ये जो भीतर की शक्ति से जगाना बहुत ज़रूरी था। मैंने सबसे पहले सत्संग में अपना यही शेयर किया था कि मैंने शिवजी जी के मंदिर में जाके उनसे ये कहा था कि मुझे मेरा अस्तित्व लौटा दो। मैं नहीं जानती कि मैं गुरुजी से कितने जन्मों से जुड़ी हुई हूँ और मैंने ये क्यों बोला, लेकिन यकीन मानिए मेरी भीतर की शक्ति, मेरी आत्मा की शक्ति मैंने गुरुजी से बोला था, जो गुरुजी ने मुझे लौटा दी। आज कई तरह के डर मेरे सामने आए, वही लोग, वही परिस्थितियां मेरे सामने आती गई, राउंड टू राउंड घूमती गई, मैं उनमें फंसती गई। कभी मैं डरती, कभी मैं घबराती और कभी मैं गुरुजी का नाम लेके उनसे निकल भी जाती। जब मैं घबराती, गुरुजी मेरा हाथ थाम लेते। आज भी उन परिस्थितियों में धीरे 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 बहुत फर्क आने लगा और आज वो समा आ गया
कि आप यकीन मानिएगा, ये मेरा कल का शुक्राना सत्संग है कि मेरी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और मैं गुरुजी महाराज के सामने ही बैठ के उनसे अरदास कर रही थी कि गुरुजी महाराज, आप सब कुछ जानते हो, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और सुबह ही मेरे पास ये मैसेज आया कि घबरा मत, तेरी माँ बहुत चिंता करती है तेरे बच्चों की, उसको कह कि मैं सब सँभाल लूँगा, वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, गुरु मंत्र करे और गुरु का नाम ले। तो उसके लिए भी मैं गुरुजी महाराज का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। और मैं जो अपनी बात कह रही थी वो ये, मेरे भीतर के डरों को जैसे गुरुजी महाराज ने अपनी कृपाओं से ख़त्म किया है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। हाँ, मेरे अहंकार ने मुझे कई बार, मेरे गुरुजी से मेरी कनेक्टिविटी टूटी, फिर गुरुजी ने मुझे समझाया कि किस चीज़ से हमारी कनेक्टिविटी टूट जाती है हमारे गुरु से और डायरेक्ट कनेक्शन क्या होता है। डायरेक्ट कनेक्शन वो होता है जब हम विनम्र होके, जब हम बिल्कुल सब कुछ छोड़ के गुरुजी के चरणों में बैठ के कहते हैं, गुरुजी आप सँभाल लो। सँभालने से मेरा मतलब, देखिए, मैंने जितना समझा है, मुझे जितना गुरुजी ने समझाया वो ये है कि जब गुरुजी अपने आप से हमें जोड़ लेते हैं तो हमारे साथ बहुत सी परेशानियाँ हमारे जीवन की बुनियादी चीज़ों की आती हैं। शुरू-शुरू में हम, जैसे बच्चा एडमिशन लेता है स्कूल में, ऐसे ही हम गुरुजी महाराज के स्कूल में जाते हैं, गुरुजी अपने मंदिर में बिठा लेते हैं हमें, क्योंकि वो घर को भी एक मंदिर बना देते हैं, आपके घर से सारी नकारात्मकता हटा देते हैं। तो शुरू-शुरू में वो सब चीज़ें हम उनसे माँगते हैं, लेकिन धीरे-धीरे जैसे वो भरोसा दान देते हैं, हम उन चीज़ों से दूर हट जाते हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज अपने बच्चों को कभी परेशान नहीं देख सकते। तो बस मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ, गुरुजी से सिर्फ़ गुरुजी को माँगिए। आपके भीतर जो सबसे बड़ी शक्ति, इसमें आत्मा में परमात्मा बसता है, वहाँ गुरुजी महाराज का जो है स्थान बन जाएगा। और जब वो वहाँ बस जाएँगे ना, तो यकीन मानिए संगत जी, वो आनंद, वो खुशी मैं बयान नहीं कर सकती। मेरे आस-पास बहुत सी परेशानियाँ हैं, जीवन में हर किसी की परेशानी है, लेकिन वो शक्ति, वो माँ आदि शक्ति और वो मेरे गुरुजी महाराज की शक्ति, मैं आपको बयान नहीं कर सकती, जिसके लिए मैं उनके चरणों में बहुत, 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 बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज, जिस प्रकार आपने मुझ पे कृपा करी, सभी अपने संगत परिवार पर ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। सभी बेटियों को बहुत-बहुत हिम्मत प्रदान कीजिए। आत्मनिर्भर बनना सिर्फ़ पैसा कमाना नहीं होता, आत्मनिर्भर बनना होता है आत्मा को जानना, अपने पैरों पे खड़ा होना, यानी कि किसी भी परिस्थिति को जो दूसरों के द्वारा आपको दिखाई या समझाई जाती है, उसे अपनी अच्छी मनोस्थिति में बदल देना। तो गुरुजी महाराज, आपका दिल से बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। बोलने में कोई भी गलती हो गई हो, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सोनू जी, मैं आपसे भी माफ़ी चाहूँगी, कुछ भी गलत हो गया हो तो मुझे क्षमा कीजिए। संगत परिवार से भी माफ़ी चाहूँगी और अपने गुरुजी महाराज से भी माफ़ी चाहूँगी, और गुरु मंत्र से अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी सारी संगत। एक दफ़ा फिर बोलूँगी, कोई भी गलती हो क्षमा कर दीजिएगा। और सोनू जी, थैंक यू सो मच। इसे प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। पता नहीं इसमें किसके लिए कौन-सा मैसेज छुपा हो, मुझे नहीं पता। थैंक यू सो मच। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5579। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। सद्गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। सद्गुरु सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा 12वां सत्संग है। गुरुजी ने मुझे 15 दिन तक शुक्राना सत्संग करने की सेवा दी है, और जैसे-जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे-वैसे गुरुजी रोज़ कोई ना कोई नई थॉट डाल देते हैं। तो ये मैंने सोचा था कि इस बारे में मैं बात करूँगी, और ये शायद हम सभी के लिए है। और हम अ, जिस तरह से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पूरी तरह से व्यस्त रहते हैं, और हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम नहीं सोचते हैं। जैसे कि डेथ एक ऐसा टॉपिक है जहाँ हमें बचपन से ही बोला जाता है, अरे ऐसे मत बोलो, शुभ-शुभ बोलो, है ना? और एक ना मन में एक डर सा बैठ जाता है, एक भय, क्योंकि हम अपने प्रियजनों को अपने से अलग होता नहीं देख सकते। और संसार में हर एक चीज़ जो है वो अस्थाई है, राइट? और एक ही चीज़ है जो कि कन्फर्म्ड है, और वो है मृत्यु। और हम ना भागते हैं इस शब्द से, इस एहसास से,
और इस अम, इस घटना से, जो कि हमें पता है कि यही एक ऐसी घटना है जो कन्फर्म्ड है कि होगी। बाकी सब तो एक सपना है या इल्यूज़न है, या जो भी समझ कह लीजिए ना, जिसको जैसा समझ में आए वैसा। तो मैं इस विषय के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस विषय ने बचपन से बहुत परेशान किया है, बहुत, बहुत, बहुत परेशान। जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे जो पापा हैं वो काफ़ी बीमार रहते थे, मेरी मम्मा बहुत बीमार रहती थीं। तो मुझे हमेशा से यही डर लगा रहता था कि कहीं मैं अपनी माँ को ना खो दूँ, कहीं मैं अपनी पापा को ना खो दूँ, कहीं मैं अपने भाई को ना खो दूँ। और ये जो एक एक फीलिंग होती है ना कि अ, अपनों से हमेशा के लिए अलग होने की, ये बहुत ही पेनफुल फीलिंग होती है। और जो कोई इससे गुज़रता है वही समझ सकता है कि ये क्या है। और वैसे कहते हैं ना कि इस दुनिया में हर कोई ऑर्फ़न है, हर कोई कभी ना कभी अनाथ होगा, क्योंकि जो आया है वो जाएगा। ये तो 100% तय है ना? चाहे हम कितनी ही कोशिश कर लें, तो वो जो आएगा वो जाएगा। तो मैं काफ़ी टाइम से परेशान चल रही थी, और ऐसा नहीं है कि मुझे इस सब का ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे इस सब की समझ नहीं है। लेकिन जब ये घटता है, तो ये जो अजीब-सा जो दर्द है वो आपके साथ रहता है, क्योंकि वो इंसान जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको अनकंडीशनली प्यार किया, और ये शायद हमारे पेरेंट्स के साथ नहीं, या ऐसा कोई भी रिश्ता हमारे जीवन में हो जो हमें अनकंडीशनल प्यार देता हो, जिससे हम आत्मा से जुड़ जाते हो। हमें बहुत तकलीफ होती है जब वो हमें छोड़ के जाता है, और जब वो शरीर रूप में नहीं रहता है। और इससे डील करना जो है वो इतना आसान नहीं होता। अ, आपको चाहे कोई कितना ही समझा ले, हर इंसान का मृत्यु से डील करने का अलग-अलग यू नो अ, तरीका होता है, और शायद वक़्त उन्हें अपने आप इस सब से डील करने की शक्ति देता है। तो इसी विषय में मैं बात करना चाहूँगी कि गुरुजी ने मुझे मेरी माँ के जाने के संकेत अचानक से देने शुरू कर दिए थे। और ये तब की बात है जब वो अ, हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। तो क्या है कि कैसे बताऊँ? अच्छा चलो, अभी मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया था कि तुम्हें अपना झाड़ा कराना है मोरपंख से। और मैंने अपने पिछले सत्संग में इस बारे में बात भी की थी कि मैं हनुमान बाबा के मंदिर गई थी, जो कि त्रेता युग का मंदिर है हमारे मेरे होम टाउन में। और वहाँ हनुमान बाबा की चौकी आती है, और वो हनुमान बाबा जो हैं, जो भी जिन लोगों को ये डार्क एनर्जीज़ परेशान करती हैं, वो उनको ठीक करते हैं। तो इस बार जब मैं गई, तो अ वहाँ पर एक लंबी लाइन लगी हुई थी, और मैं उस लाइन में सबसे पीछे खड़ी हुई थी। और जैसे वो एल शेप बन जाता है ना क्यू का, तो वैसे वो एल शेप बना हुआ था। और हनुमान बाबा जो है, जो हमारे प्रीस्ट हैं, जिनमें हनुमान बाबा की शक्ति आती है, वो बिल्कुल मेरे सामने खड़े थे। और अ, वो एक लेडी को समझा रहे थे कि जो आया है वो जाएगा। और वो शायद वो लेडी इस बात को लेके बहुत परेशान थी कि उसका कोई रिश्तेदार या कोई हस्बैंड, या शायद उसका हस्बैंड, वो शायद कोमा में था, और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और डॉक्टर्स ने कहा था कि देयर आर 12% चांसेस। तो तो हनुमान बाबा उसे ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो, तुम इतना ज़्यादा मत सोचो। अगर प्रेम करना है तो ईश्वर से प्रेम करो, प्रभु से प्रेम करो। और जो मनुष्य है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मनुष्य से प्रेम नहीं करो, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अ,
जो आया है वो जाएगा, और हम चाहे जितनी मर्ज़ी शक्ति भेजें, एक ना एक दिन तो ऐसा होगा कि उसको जाना ही पड़ेगा जब उसका समय आएगा। तो यही बात वो समझाने की कोशिश कर रहे थे उसको, और उनकी नज़र मेरी तरफ थी। और मुझे एक चीज़ समझ में आई कि देखो, मैं इतने पिछले 6 महीनों से इतनी बार-बार परेशान हो रही हूँ, इस बात से नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक ना एक दिन सबको जाना है। लेकिन वो जो जो पेन होता है ना जाने का, वो बहुत बहुत ज़्यादा होता है। और संगत जी, जिस किसी ने भी कभी भी अपने किसी अपने को खोया है, तो वही समझ सकता है कि ये क्या है, कैसी कैसी भावना होती है ये। तो अ, क्या है कि अ, गुरुजी ने ये थॉट डाला मेरे मन में कि हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे मेरे मम्मा पापा हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे लिए वो भगवान होते हैं, है ना? और हम उनके लिए अपना 100% देते हैं। उसी तरह से शायद हमारे लिए कोई और रिश्ता भगवान बन जाता है, चाहे जैसे हस्बैंड वाइफ में शायद वाइफ हो, या हस्बैंड हो, या फिर भाई बहन में भाई हो या बहन हो, कोई भी रिश्ता, कोई दोस्त हो, ये जरूरी नहीं है कि माँ बाप ही। तो हम सबके लाइफ में ऐसा कोई कोई ना कोई रिश्ता ऐसा होता है जो हमारे लिए ईश्वर से भी बढ़कर हो जाता है। हम क्या करते हैं ना, शायद, पता नहीं, हाँ संगत जी आपको कैसा लगे, लेकिन बस ये थॉट आया था तो मैंने सोचा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए सबके साथ। तो जो डिवाइन है ना, जो परमपिता परमेश्वर है, जैसे हमारे यहाँ हमारे महाशिव, हमारे गुरु जी हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं उस रिलेशनशिप को। अ, हम जो बाकी रिलेशनशिप्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करते हैं, और जो डिवाइन के साथ हमारा रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं बैक सीट ले लेता है। तो क्या होता है ना कि हमारी जो विल पावर है अंदर से, जो जहाँ हमें जो हमें स्ट्रेंथ देता है, वो चीज जो है वो इतनी आसानी से नहीं आ पाती है अगर हम उस रिश्ते को रेगुलरली एक्नॉलेज ना करें, उस रिश्ते को जो हमारा डिवाइन के साथ है उसको हर रोज याद ना करें, हर वक्त याद ना करें। क्योंकि जो एनर्जी है और जो ताकत है हमें इस संसार में, इस मृत्यु लोक में इतने कष्ट झेलने की, सहने की, वो उस डिवाइन पावर से ही आती है। और शायद कहीं ना कहीं वो विजडम भी वहीं से ही आएगा, चीज़ों को समझने का, और चीज़ों को बाहर निकलने का। मैंने सोचा आज मैं ये शेयर करती हूँ कि हम अपने रिश्तों को भगवान बना देते हैं, जो कि गलत नहीं है, वो बिल्कुल गलत नहीं है। क्योंकि हमारे जो कर्मास हैं वो ये चीज़ें हमें, मतलब हम प्योरिटी है इसमें बहुत, और ये भी एक अलग किस्म की ताकत होती है ना? लेकिन क्या होता है ना कि हमें उस ताकत के साथ-साथ परमपिता परमेश्वर की ताकत को भी याद रखना चाहिए, उसे एक्नॉलेज करना चाहिए, ताकि जब भी हमें जो जो चीज़ें पेरिश होने वाली हैं, जो एक दिन जाने वाली हैं, उन चीज़ों के जाने के बाद इतना ज़्यादा दुःख ना हो कि हम डिप्रेशन में चले जाएँ। तो फिर हमें कौन डिप्रेशन से निकाल सकता है? हमें वो परमपिता ही डिप्रेशन से निकाल सकता है, वही डिवाइन पावर डिप्रेशन से निकाल सकती है, जो हमसे बहुत, बहुत, बहुत प्यार करती है। बस इसी के साथ मैं आज के सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और फिर कल मैं नया सत्संग लेके आऊँगी, और मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4104। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम
नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं मनप्रीत अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो बहुत शुक्राना होते हैं हर दिन, हर सुबह, हर शाम, एवरी टाइम। गुरु जी मतलब इतना कुछ देते हैं कि शुक्राना करते करते थक जाएंगे, बट शुक्राना अपने ख़त्म नहीं होंगे। आज मेरा जन्मदिन है संगत जी, इसलिए आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी है मेरे बर्थडे वाले दिन, बहुत कुछ दिया है। गुरु जी ने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी की दात बख्शी है मेरे गुरु जी ने। यहाँ विदेश में रह के मुझे किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि गुरु जी हर पल मेरे साथ हैं, मेरा हाथ पकड़ के रखते हैं। मुझे हर रोज़ इतनी ब्लेसिंग मिलती हैं, बटरफ्लाई, एंजल नंबर्स। मतलब जब मुझे ना दिखे तो मैं अपने मन में सोच रही होती हूँ आज मेरे को एंजल नंबर नहीं दिखा, तो उसी टाइम मेरे आगे से कोई ना कोई गाड़ी गुजरती है जिस पे 777 नंबर आता है। गुरु जी महाराज ने मेरे को बहुत कुछ दिया है संगत जी। मैं उनका हर पल हर टाइम शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरु जी महाराज, आपने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी बख्शी है। बहुत सारी मुसीबतें आई मेरे पे यहाँ पे, मतलब इतनी मुसीबतें आई हैं मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसे कैसे गुरु जी ने मेरे को मुसीबतों में से निकाला है। बस अभी थोड़ा मेरा माइंड सेट नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। बट बात ये है कि विदेश में रहना बहुत मुश्किल है, बट विदेश में काम ना होते हुए रहना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। बट मेरे को काम नहीं मिला था, फिर भी मेरे को गुरु जी ने इतने अच्छे से संभाला है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आई। मेरे को बहुत साथ दिया है गुरु जी ने मेरा। बस इसी तरह गुरु जी आप मेरा साथ दीजिए। मेरे हस्बैंड का बिहेव मेरे साथ अच्छा नहीं था, बट अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। गुरु जी के काफ़ी मैसेज फ्लैश होते हैं मेरे फ़ोन पे, तेरे पति की अकल टिकाने लाने वाला हूँ, उसकी अकल टिकाने आ जाएगी। मैंने सोचा नहीं था कि आज मुझे बर्थडे विश का मैसेज उधर से भी आएगा। उन्होंने भी मेरे को बर्थडे विश किया आज। थैंक यू सो मच गुरु जी, ये सब आपकी कृपा की देन है। अभी वो पहले से काफ़ी हद तक सुधर चुके हैं, ये सब गुरु जी की कृपा है, ये सब गुरु जी की वजह से हुआ है कि उनमें मैं भी इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ। जो लड़ाइयाँ झगड़े समझौते करके नहीं इम्प्रूवमेंट हुए, वो गुरु जी की कृपा से इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं। थैंक यू सो मच मेरे गुरु जी महाराज, जो आप मेरे पति की अकल को टिकाने पे ला रहे हो। और थैंक यू सो मच गुरु जी, आपने मेरे को पहले ही आगाह कर दिया था कि आपके मेरे बेटे पे कोई कष्ट आने वाला है, बट आपने उस कष्ट को छोटे में टाल दिया। थैंक यू सो मच गुरु जी। मेरे बेटे की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया, एवरीथिंग इज़ फाइन। बट थोड़ी बहुत मेडिसिन है वो बेटे ने खाई है, अभी ठीक है मेरा बेटा, बिल्कुल स्वस्थ है। ये सब गुरु महाराज की कृपा से है। गुरु जी आप मेरी बेटी को भी बहुत ब्लेसिंग देते हो, वो भी बहुत नटखट है, बहुत आपका नाम जपती है। छोटी है, 5 साल की अभी। मेरे को बोलती है मम्मा एक दिन मैं स्कूल जाते जाते थक गया, तो मैं पता है क्या बोला गुरु जी को, गुरु जी मेरे को गोदी में उठा लो। तो गुरु जी ने मेरे को गोदी में उठाया मेरे को फ़ोन पे बता रही थी मम्मा मैं थक गया था चलते चलते। मैंने बोला गुरु जी मैं थक गया हूँ, मेरे को गोदी में उठा लो। छोटी सी है, मेरे को बता रही थी कि मम्मा मेरे को गुरु जी ने उठाया। थैंक यू सो मच मेरे गुरु जी महाराज, जो आप मेरे बच्चों पे अपना मेहर भरा हाथ रखते हो। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच गुरु जी। आप मेरा भी बहुत ध्यान रखते हो, मेरे को कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दिया आपने। और बस मैं यही चाहती हूँ कि गुरु जी जो लोग बातें करते हैं, बस उनकी जो बातें वो बातें ही रह जाएं। बस आपकी कृपा, जो आपका हाथ मेहर भरा मेरे सिर पे हमेशा ऐसे ही रहे। बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, बस हर पल हर साह दे नाल मैनू तुहाडा साथ चाहिए गुरु जी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सोनू अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना।
जो आप मेरे सत्संग शेयर करते हो, भगवान आपको बहुत तरक्की बख्शे। मेरे गुरुजी महाराज आपके सिर पे मेहर भरा हाथ रखें। तो मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम देती हूँ। सोनू अंकल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरु प्यारी संगत जी, जो आप इतने प्यार से मेरी सत्संग सुन रहे हो। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सा दा शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू लाए छड़ाई। थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज। आपने मेरे को इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकाला है, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि आपने मेरे को किधर किधर से निकाला है। जहाँ से मतलब कोई रास्ता नहीं था, वहाँ भी आपने रास्ते बनाए हैं। जब तक आप मेरे साथ हो, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज। ऐसे ही अपना मेहर भरा मेरे सिर पे हाथ रखना। बस मेरे को आपका साथ चाहिए। मैं दुनिया की परवाह नहीं करती किसी की भी, जब तक आप मेरे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा का। थैंक यू गुरुपा, आपने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाए हैं और आप कैसे मेरी रक्षा करते हैं, सत्संग सुना के मेरे कष्ट कटवाते हैं, मेरा हेल्थ ब्लेस करते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मुझे ये शेयर करना था आपके साथ। कल रात को सोने से पहले, आज बच्चों के एग्जाम्स थे दोनों के, तो मैं रात को गुरुपा को कह के सोई थी कि गुरुपा प्लीज मुझे आप 6:05 से पहले उठा दीजिएगा। और गुरुपा ने बिल्कुल मेरी आंख खुली संगत जी 6:04 पर, और मैं ये मोबाइल देख के जय गुरुजी बोली। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुपा। गुरुपा बिल्कुल हमारी सुनते भी हैं और हमारे साथ होते भी हैं। थैंक यू गुरुपा, हमेशा अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए शुक्राना, हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मुझे नहीं पता लाइफ में आगे की राह, मैं आपका हाथ पकड़ के चल रही हूँ गुरुपा, मुझे आप ही पार लगाएंगे। पता नहीं क्यों एक विश्वास है कि गुरुपा मुझे बेस्ट ही देंगे, जो भी देंगे। थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5383। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। मेरी ना तबीयत खराब चल रही थी और डॉक्टर ने टेस्ट के लिए बोला, टेस्ट कराना है। फिर मैंने घर पे टेस्ट वाला आया, लैब वाला आया, तो ना सुबह का टाइम था। मैंने बोला कि गुरुजी मेरे ना नस नहीं मिलती बहुत देर तक, मेरी पूरी फैमिली को प्रॉब्लम है, नस नहीं मिलती और बहुत देर तक वो चेक करता रहा। मैंने कहा कि गुरुजी ऐसा करो, अब मैं आपका सत्संग शेयर करूंगी कि शुरू में ही पहली बार के में ही ब्लड ले ले मेरा और बाद में दूसरी जगह ना लगाए सुई। मेरे को बहुत डर लग रहा है गुरुजी, रक्षा करो गुरुजी। और ऐसा ही हुआ संगत जी, गुरुजी ने ऐसा ही किया कि पहली बार के में ही उसने टेस्ट के लिए ब्लड ले लिया और इस वजह से मैंने सत्संग शेयर किया। और सॉरी संगत जी, मैं
मंत्र जाप करना भूल गई, सॉरी गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप के साथ विराम दे रही हूँ सत्संग को। ओ सोनू भाई, मेरा सत्संग शेयर कर देना जल्द से, मैं पहले लेट हो गई हूँ। और आपको भी जय गुरुजी। बार बार धन्यवाद आपको सत्संग शेयर करने के लिए। आप ना होते तो गुरुजी तक हम कैसे पहुंचाते, अपने सत्संग कैसे शेयर करते, मुझे कुछ भी नहीं पता था। गुरुजी ने ही आपको भेजा हमारे लिए, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है हमारे लिए। आप जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8780। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु पापा के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सोनू भैया और संगत परिवार को भी मेरा जय गुरु जी, राधे राधे, सीताराम। संगत जी, ये मेरा रात का शुक्राना है। 9:16 हुए हैं और आज ट्यूसडे है, मंगलवार, मेरे बजरंगबली जी का वार। शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरु पापा ने जो मुझे बताया है, मैं मंत्र जाप के बाद के साथ शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पापा सदा सहाय। संगत जी, मेरे पापा ने बताया है, तेरी तकलीफों का हिसाब आज खत्म कर दिया है। अब तुझे सिर्फ तरक्की, इज्जत और समृद्धि मिलेगी। शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अपने परिवार के कष्ट को काट रहे हैं और खूब सारी खुशियां दे रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु पापा, अब मुझे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे घर के जो मुखिया हैं, मेरे गुरु पापा हैं, वो मेरे घर में हैं, विराजमान है मेरे मंदिर में। शुक्राना गुरु पापा, और उनके होते हुए कोई कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सकता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु पापा, मैंने इसमें बटरफ्लाई के बारे में सुना था और इसमें बताया था मोबाइल में भी। और जब मैं अपने स्कूल जाती हूँ तो सामने पेड़, थोड़ा सा नदी टाइप की, जंगल टाइप का है। जंगल नहीं, मतलब जंगल तो कट ही गया है, बट नदी है तो पेड़ पौधे तो हैं ही। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा मुझे बटरफ्लाई दिखी थी, इतनी ज़्यादा मुझे बटरफ्लाई 2-3 दिन लगातार उन पेड़ों पे दिखती थी, और हर कलर की दिखती थी गुरु पापा। बहुत सारी बटरफ्लाई की दिखती थी। मैं सारा नहीं समझ पाई थी, लेकिन फिर इसमें संग में बताया कि अगर बहुत सारी बटरफ्लाई दिखती हैं तो समझ लो यूनिवर्स तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है और तुम्हारे काम बनेंगे धीमे धीमे। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे ये सब नहीं मालूम था गुरु पापा, बस मैं तो बटरफ्लाई को देख के बहुत खुश होती थी कि मुझे इतनी सारी बटरफ्लाई दिख रही है, हर कलर की दिख रही है। शुक्राना मेरे पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरु पापा, मेरे हस्बैंड के बारे में भी मेरे गुरु पापा ने बताया है। मैं तेरे घर आया था कल, मैं तेरे पति के सारे काम बना कर गया हूँ। आने वाले कुछ दिनों में तेरे पति को बैक टू बैक खुशखबरी मिलनी है। आज मैं तुझे ऐसा हिंट दूंगा जिससे तेरा पति फर्श से अर्श तक का सफ़र तय कर लेगा। ये आज तेरे पति की सक्सेस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। पुत्र, इस मैसेज को हल्के मत लेना। जहाँ भी सेवा मिले जरूर करना, मना मत करना। गुरु की कृपा से तेरे काम बनते रहेंगे। शुक्राना मेरे गुरु पापा, आप मुझे जो सेवा देंगे गुरु पापा, मुझसे हाथ पकड़े करवा दीजिए गुरु पापा वो सेवा। शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु पापा। हर चीज़ का शुक्राना मेरे गुरु पापा। संगत जी, ये मेरा सत्संग यहीं तक है और अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु पापा, मेरे हस्बैंड की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से लख लख शुक्राना, और मेरी तरफ से भी गुरु पापा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू पापा। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5892। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी शुकराना गुरु जी, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ 11:22 ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਡਬਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਬਹੁਤ ਲਾਡਲੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬੇਟੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ। ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ, ਨੂੰਹ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਸਾਡੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ 1.5 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਆਇਓ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਬੁਲਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਬੁਲਾਓ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲੈਸਡ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਮਨਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਗੰਗਾ ਆਂਟੀ, ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਸੀ ਸਤਸੰਗ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲੈਸਡ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੂਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਉਹ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 6:16 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਤਸੰਗ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 6:09 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਆਈ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਸੀ ਜੋ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਸਿੱਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਰਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ 2 ਸੰਗਤ ਆਂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਸੀਗੀ ਪੂਨਮ ਆਂਟੀ, ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨੀਸ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਚਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜੋ ਗੰਗਾ ਆਂਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਕਲ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਕ ਵੀ ਕੱਟਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਵੀ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਕੁੜਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜੋ ਪੂਨਮ ਆਂਟੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਕੁੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹ ਪੂਨਮ ਆਂਟੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਡਿਵਾਈਨ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸਾਗ ਅਤੇ ਆਲੂ ਵੜੀਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਖਵਾਇਆ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਕੇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦਾ ਕੱਟਿਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਡੋਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੇ ਕੁਛ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6140। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, जय सोनू अंकल जी, जय प्यारी संगत जी। मुझे क्षमा करना अगर कोई भूल हो गई हो इस सत्संग में। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। हाल में ही गुरु जी ने मुझे 3 सत्संग में शामिल होने का मौका दिया। इतने सुंदर और पावन सत्संग थे। शब्द वाणी इतनी मीठी और दिल को छूने वाली। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बड़े मंदिर जाने का भी अवसर दिया, लंगर प्रसाद खाने का चांस मिला, गुरु जी के दर्शन करने का भी और उनका आशीर्वाद पाने का भी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमारे कष्ट काटने का शुक्राना, हमारी चिंताओं को दूर करने का शुक्राना, पॉजिटिव सोचने का शुक्राना, अच्छा इंसान बनाने का शुक्राना, शांत रहने का शुक्राना। ये सब आपकी कृपा से ही हो रहा है। आप हो तो डर नहीं लगता, कठिनाइयाँ झेलने की शक्ति और हिम्मत आ जाती है। गुरु जी हैं तो चिंता काहे की। शुक्राना गुरु जी, राह दिखाने का शुक्राना, इतना प्यार देने का शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सोनू अंकल जी, मेरा ये सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके और आपके परिवार के साथ रहे। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6626। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मेघा सिंह, गुरु जी की बेटी, मैनपुरी से। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु मन से शुरू करना चाहूंगी, गुरु जी की कृपा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी सात संगत जी। गुरु जी का सत्संग, गुरु जी तो अपना शुक्राना सत्संग डेली ही होता रहता है, शुक्राना सत्संग। लेकिन मैंने इससे पहले जो सत्संग शेयर किया था उसमें बताया था कि हम अपनी डेली की लाइफ में इतना बिजी होते हैं, हम चाहकर भी डेली सत्संग शेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन मुझे गुरु जी के टेलीपैथी के माध्यम से डेली मैसेज आते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज, आपकी इतनी कृपा है कि जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ, अपने घर के मेन गेट से बाहर निकलती हूँ, तो आप मुझे अपने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। और जब मैं एक छत है जहाँ पर एक टंकी रखी हुई है पानी की, पर मोस्टली मॉर्निंग में जब भी मैं जाती हूँ तो मुझे पीजन मिलता है गुरुजी महाराज आपकी कृपा से देखने के लिए। तो आपकी कृपा से ही मुझे ये ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और आपको बताऊं, आपके 777, 111, 000, 888, 999, 555 इन सब नंबरों की ब्लेसिंग्स गुरुजी मुझे देते हैं। मार्केट जाती हूँ तब आते हुए भी तब भी मुझे ये ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, उस दिन मेरे पति अंकल ऑफिस जा रहे थे
तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। जब सुबह वो ऑफिस जाते हैं तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके उन्हें भेजती हूँ ऑफिस। तो मैं अपने पति अंकल से कही थी आज बटरफ्लाई नहीं दिखाई दी। तो जैसे ही उन्होंने अपनी एक्टिवा को नीचे की तरफ उतारा, उनके ब्लैक बटरफ्लाई उनके सर के ऊपर से निकल के गई। तो मेरे पति अंकल कह रहे थे मेरे से, मेघा ये बटरफ्लाई मेरे सर को छू के निकली है। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ऐसे ही सब संगत पर, जो संगत नहीं भी है गुरुजी की, उसको भी, उस संगत को भी गुरु महाराज अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल करें और सोनू भैया को भी ब्लेस करें, सास संगत जी को भी ब्लेस करें, मेरे पति अंकल को भी ब्लेस करें, मेरे पियर वालों को भी ब्लेस करें। गुरु महाराज बस आपसे एक अरदास बोल रखी है और थोड़े मेरे पति अंकल पर, उनके स्वास्थ्य में थोड़ी अप डाउन आते रहते हैं, उस पर भी गुरु महाराज थोड़ी कृपा बनाइए। आप और मुझे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू वेरी मच गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका आदेश आता है तो गुरु महाराज सत्संग तो शेयर करना बनता ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो तो क्षमा करना। सत्संग जी, सोनू भैया, गुरु जी, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं मेघा सिंह, गुरु जी की बेटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश और परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का प्यारा सा स्पर्श आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचा है। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।